करेंगे कन्नौज से खबर, जहां पंपी जैन को लेकर आयकर की टीम निकली है। कानपुर लेकर आयकर विभाग की टीम निकल चुकी है। कानपुर में पंपी जैन के जो ठिकाने हैं वहां पर जांच पड़ताल की जाएगी। पंपी जैन के सामने चाबी से सभी तालों को खोला जाएगा। जिनकी चाबी नहीं होगी सामने ही ताला तोड़कर वहां पर तलाशी ली जाएगी, क्योंकि अभी तक जो सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। ऐसे में अब जो जांच पड़ताल है वो आगे बढ़ेगी। कानपुर में जो ठिकाने हैं वहां पर जहां पर ताला लगा हुआ है उसे खोला जाएगा, तलाशी ली जाएगी। जहां पर ताले की चाबी नहीं होगी वहां ताले को तोड़कर तलाशी होगी। तो कानपुर में पंपी जैन के ठिकानों की जांच पड़ताल अब होनी है। पंपी जैन के सामने ही चाबी से तालों को खोला जाएगा। जिनकी चाबी नहीं होगी ताले को तोड़कर वहां पर तलाशी ली जाएगी, क्योंकि अभी तक की जो जांच पड़ताल सामने आई है उसमें कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। कई जगहों पर छापेमारी अभी तक चली है। अब कानपुर के जो कुछ ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी पंपी जैन के सामने ही की जाएगी। कुछ जो इलाके हैं, कुछ जो प्रॉपर्टीज है वहां पर जहां ताला लगा हुआ है वहां उसे खोलकर तलाशी होगी, और जिनकी चाबी नहीं होगी वहां पर ताला तोड़कर तलाशी ली जाएगी। बहरहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता सारा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आज भी आयकर विभाग की टीम छापेमारी करेगी। कई ठिकाने हैं जहां पर जांच होनी है। आज क्या कुछ रहने वाला है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए गुंजन, सुबह करीब 9 बजे यहाँ पंपी जैन का जो है जैन स्ट्रीट पे इनका आवास है, वहाँ से लेकर इनकम टैक्स की टीम उनको कानपुर गई है। और कानपुर में उनका एक्सप्रेस रोड पर महावीर जैन जो ऑथराइज्ड डीलर हैं, इनके प्रगति अरोमा के नाम से इनकी कंपनी है, वो उसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। वहाँ पर इनकम टैक्स की रेड शुक्रवार सुबह से शुरू की गई थी। हालांकि वो 24 घंटे ही चली, वहाँ ताला लगा दिया था, उस जगह को सीज कर दिया था। इसके अलावा आनंदपुरी में जो उनका ठिकाना है, डॉक्टर अनूप जैन उनके रिश्तेदार हैं, महावीर जैन भी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। दोनों के यहाँ रेड पड़ी थी और वो अभी इनकम टैक्स के कब्जे में ही है दोनों परिसर। इसके अलावा कानपुर में और भी बहुत सारे ठिकाने हैं जहां पर पंपी जैन को ले जाएगा। चूंकि उनकी ये बताया जा रहा है कि लॉकर्स की और कमरों की और अलमारियों की चाबियां पंपी जैन के पास ही हैं, इसलिए उनकी मौजूदगी में सारे मकान के जो अलमारियां हैं, लॉकर हैं या दरवाजे हैं, खुलवा के उनके सामने छानबीन की जाएगी। सारे एक एक रिकॉर्ड्स जब्त किए जाएंगे। और ये प्रक्रिया पहले भी चल रही थी, चूंकि कानपुर में उनका बहुत सारा करोड़ों का कारोबार है, लेन देन है। और एक यहाँ पर चर्चा ये भी चल रही है कि पंपी जैन को अरेस्ट किया गया। सबसे पहले मैं अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर देखिए कुछ इनकम टैक्स के अधिकारी बाहर निकले हैं। सर, क्या पंपी जैन को कहाँ ले गए? नहीं, हम नहीं सर, कहाँ ले गए? सर, इतना तो बता दीजिए, इतना तो बता दीजिए। हम नहीं बता क्या कानपुर ले गए? कानपुर सर, आप ऑथराइज नहीं, लेकिन कानपुर क्या उनको ले जाया गया है? हम नहीं बता पाएंगे। सर, कुछ भी जानकारी दे दीजिए सर। सर, आज आपका रास्ता हम नहीं रोक रहे हैं। आप चाहिए, आपको कानपुर ले जाते सर। सर, आप चले जाइए। इतना कानपुर लेकर गए सर उनको। इतना आप बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इनकम टैक्स के अधिकारी को कहाँ ले गए सर? देखिए इनकम टैक्स के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है यहाँ पर, और बाहर निकलते हैं लेकिन कोई सूचना देने के लिए कह रहे हैं कि ऑथराइज नहीं है, जानकारी नहीं देंगे। तो यहाँ से उनको ले जाया गया है। बहुत सारी छानबीन अभी होनी है और लगातार छानबीन चल रही है। कुछ जो कंपनियां हैं, कोलकाता की एक कंपनी का नाम सामने आया था कि कोलकाता की कंपनियों के जरिए बोगस शेयर खरीदे गए थे, फर्जी कंपनियां और शेयर ट्रेडिंग हुई थी। उनको लेकर अगर कोई समस्या आ सकती है जो सबसे बड़ी पंपी जैन के, तो वो शेयर खरीदने को लेकर आ सकती है। इसके अलावा जो विदेशों में उन्होंने, दुबई में उनकी एक फैक्ट्री बताई जा रही है इत्र की, अगर वहाँ से कोई पैसा का लेन देन हुआ है तो इनकम टैक्स के पास सिर्फ एक प्रावधान है कि अगर विदेशों से पैसे की फंडिंग हुई है या गलत तरीके से रुपयों का लेन देन हुआ है तब उनको अरेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कोई इनकम टैक्स के पास कोई ऐसी धारा नहीं है गिरफ्तारी की। सिर्फ एक ये धारा है जिसके तहत उनको अरेस्ट किया जा सकता है। और एक बार फिर कोशिश करेंगे बात करने की। सॉरी, आईटी ऑफिस ले जाएगा कानपुर। नहीं, देखिए कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। क्या अभी और चलेगी? हम नहीं क्या सर, क्या अभी रेट और चलेगी? घर पर लोग हैं, हम कुछ नहीं बता सकते। घर यहाँ फैक्ट्री में लोग हैं, अधिकारी मान जाइए आप लोग। नहीं, आप बिल्कुल छोटा सा सवाल का जवाब देते हैं। रेट अभी चलेगी? खत्म हो गए? कुछ भी बताने के लिए ऑथराइज नहीं। आप ऑथराइज नहीं, लेकिन क्या ये रेट खत्म समझी जाए? रेट बता रहे हैं सर। अभी आप लोगों को यहाँ पर हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है विवेक, इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो कुछ भी कमेंट करने से मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है इसके लिए। लेकिन अभी तक की जो छापेमारी हुई, क्या कुछ उसमें सामने आया?
जी देखिए, अभी तक जो मुंबई से उनका 20 करोड़ रुपए का लेन देन था वो सामने आया है और उसको सीज भी किया गया है। इसके सॉरी माफ कीजिएगा 2 करोड़ रुपए का, और यहाँ पर इनके आवास से 10 लाख रुपए कैश मिले हैं। जो इनका पंपी जैन का यहाँ जैन स्ट्रीट पे आवास है वहाँ 10 लाख रुपए कैश मिले हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंपनियों के रिकॉर्ड्स मिले हैं, यानी जिन कंपनियों से लेन देन होता था, जिन कंपनियों से चाहे वो दुबई की हो, एक फ्रांस की कंपनी बताई जा रही है, यानी विदेशों में तमाम उनकी जो एरोमा और एच की सप्लाई होती थी वहाँ का लेन देन का सारा रिकॉर्ड इनका जब्त किया गया है। उसकी छानबीन की गई है, फिल्टरिंग की जा रही है। ये सब चीज़ें चूँकि बहुत लंबी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के बाद जब टैक्स की चोरी सामने आएगी, इसको लेकर जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं यहाँ पर अंदर, वो भी आपको बताएं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बुलाए गए हैं पंपी जैन की कंपनियों से जुड़े हुए, उनको बुलाकर भी पूछताछ की जा रही है। और ये लंबी, ये करीब शुक्रवार सुबह शुरू हुई थी और अभी भी जारी है। यहाँ पे अंदर आप देख रहे हैं कि ये पंपी जैन का पुष्पराज पंपी जैन दीदारगंज कन्नौज, ये पूरा परिसर यहाँ अंदर बंद है और किसी भी तरह से खोलने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये जो छोटी सी खिड़की है खोलकर बाहर देखते हैं, लेकिन ये भी कोशिश करेंगे। आपको अंदर का नज़ारा देखिए, बंद कर दिया इन्होंने, किसी भी तरह से कोई जानकारी ऑफिशियली नहीं मिल रही है। सूत्रों के हवाले से जो पता चला है वो ये है कि 10 करोड़ रुपए के आसपास जो फर्जी कंपनियों से लेन देन पाया गया था वो भी सामने आया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है। कानपुर के जो अधिकारी हैं, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, उनके निर्देशन में ये रेड हो रही है और सीधे दिल्ली और मुंबई से उनको निर्देश मिलते हैं। यानी जो सेक्टर की टीम है वो कानपुर की है, बाकी जो दिल्ली मुंबई से अधिकारी आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, उसी हिसाब से ये कार्रवाई हो रही है। जी गुंजन। विवेक, अगर देखें तो 3 दिन से लगातार जो छापेमारी है वो जारी है। इसके साथ ही कई और दस्तावेज भी वहां से मिले हैं। छापेमारी अभी कितने और दिन चलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक जो कैश का रिकॉर्ड सामने आ रहा है, जो डॉक्यूमेंटेशन सामने आ रहा है, उसके बाद क्या लग रहा है अभी कितने और दिन ये छापेमारी अलग अलग ठिकानों पर चलेगी? देखिए, अब दायरा बढ़ता जा रहा है। जैसे कानपुर से शुरू हुआ था, उसके बाद कन्नौज, चूंकि इनका ठिकाना कानपुर, कन्नौज, लखनऊ के अलावा हाथरस में फैक्ट्री है, अंबेडकर नगर में एक फैक्ट्री है, वहाँ छापेमारी की कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन मुंबई में इनकी कंपनी का प्रगति अरोमा का हेड ऑफिस है, वहाँ पर भी वहाँ जो कैश रिकवरी हुई है 2 करोड़ रुपए, बताया जा रहा है कि मुंबई के ऑफिस से ही हुई है। वहाँ पर एक टीम मौजूद है, यानी अब ये दायरा बड़ा है और कई अन्य जगहों पर भी जाएगा, कई प्रदेशों में जाएगा। गुजरात में इनके जो फर्म हैं, सूरत में, अहमदाबाद में फर्म है, वहाँ पर जा सकती है जांच। तो अभी कोई अधिकारी ये कहने को तैयार नहीं। 3 दिन से लगातार यही कह रहे हैं कि आज शायद रात में रेड खत्म हो जाए, शाम तक हम इसको समाप्त कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे। लेकिन कल रात में जैसा यहाँ 12:30 बजे तक एबीपी गंगा की टीम थी, ये था कि इस समय रात में पंपी जैन को उनके आवास पर छोड़ के इनकम टैक्स की टीम निकल जाएगी। लेकिन आज सुबह डेवलपमेंट ये हुआ कि उनको लेके कानपुर टीम निकल गई, यानी कानपुर से अब छानबीन शुरू होगी एक बार फिर से। जहां से शुरुआत हुई थी शुक्रवार सुबह, वहीं उनको टीम ले गई है और वहीं से फिर से एक बार खंगालने की शुरुआत होगी। यानी अभी ये प्रक्रिया कुछ दिन और चल सकती है। जी चलिए ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका।